अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 51 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं और उसको जूम कैसे करते हैं। जूम इन, जूम आउट, जूम ऑल, एक्सटेंड, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे जूम विंडो का क्या फंक्शन है, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, ऑब्जेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट, जूम ऑल, जूम एक्सटेंड, ये कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। फासले पे एक सेंटर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जूम के ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे किसी भी बार में नहीं मिलेंगे। इसके लिए ऑटोकैड 2015 जो है इसमें आपको यहाँ पे एक नेविगेशन बार नज़र आ रही है, एक नेविगेशन बार आई है। उसके अलावा ऑटोकैड 2007 हो गया या फिर ऑटोकैड 2006 2010 से पहले जो ऑटोकैड है तो उनमें आप जूम टूल बार होते हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेशन बार आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये नेविगेशन बार आपको नहीं मिल रही तो आप व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास व्यू का बटन यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे शो टैब में जाके आप किसी भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और शो टैब के ऊपर आप जाके आप यहाँ पे जूम को चेक करें, सॉरी व्यू को चेक करेंगे तो आपका व्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा। व्यू में सबसे लास्ट में आपको नेविगेशन बार नजर आ रही होगी। नेविगेशन बार पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हाइड हो गया, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगी। यहाँ से आप व्यू क्यूब जो है हमारे पास आपके ये जो नजर आ रहा है व्यू क्यूब क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, वापस लाना चाहे वापस ला सकते हैं। तो नेविगेशन बार आप यहाँ से ला सकते हैं। ओके, अब नेविगेशन बार में आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसमें आपको ऑर्बिट वगैरह भी नजर आ रहा होगा। तो आप डबल क्लिक करके रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये ऑर्बिट है। तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो है तो अपने जूम के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब जूमिंग के लिए यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे जूम एक्सटेंड है। क्लिक करेंगे जूम एक्सटेंड आपके पास बिल्कुल सामने आ जाएगा। जूम एक्सटेंड के जो शॉर्ट कमांड है वो है जेड स्पेस ई स्पेस, करेंगे जूम एक्सटेंड तो देखिए बिल्कुल सामने आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी एंटर करता हूँ इस कॉर्नर में, ओके, और जूम ऑल जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ तो देखिए जूम ऑल हो गया। जहां तक आपका पूरा ऑब्जेक्ट है सारा सारा जूम ऑल हो गया। और अगर आप जेड स्पेस ई स्पेस करते हैं तो जूम एक्सटेंड हो जाएगा और उसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे के सारे सामने आ जाएंगे। अब मैं दोबारा जेड स्पेस ई स्पेस करता हूँ तो जूम एक्सटेंड हो गई, आपका ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। तो ये जी जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड के बाद है जूम विंडो। क्लिक करें आप इस पे। विंडो में क्या है कि जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास वही एरिया जूम होकर सामने आएगा। यही एरिया मेरे पास सामने आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जूम विंडो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। जूम विंडो की शॉर्ट कीज देखते हैं, जेड स्पेस डब्ल्यू स्पेस करते हैं, यस, जेड स्पेस डब्ल्यू स्पेस करेंगे तो जूम विंडो की शॉर्ट कमांड आपके पास एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जूम विंडो के बाद आपके पास जूम प्रीवियस पे क्लिक करें तो आप यहां से देखें, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर सामने आ जाएगा। रियल टाइम पे क्लिक करें तो रियल टाइम पे आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे। देखें कि देखें अपने माउस की क्लिक को प्रेस करके आप यहाँ पे से मूव कर सकते हैं। मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास प्लस हो रहा है, मीन जूम इन हो रहा है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये जूम आउट होगा, जूम इन जूम आउट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो जूमिंग है वो है जूम ऑल है, जेड स्पेस ए स्पेस जो क्लिक करेंगे सारा का सारा जूम हो जाएगा। जेड स्पेस ए स्पेस जूम ऑल के लिए यूज होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये अभी जूम ऑल हो गया। देखें क्लिक करता हूँ जूम ऑल, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये जूम ऑल हो जाता है, जेड स्पेस ए स्पेस।
नेक्स्ट आपके पास जूम ऑल के बाद है जूम डायनामिक पे क्लिक करें। डायनामिक पे क्लिक करने के बाद आप देखें ये जो आपका एरिया, आप यहाँ पे क्लिक करें जहां तक आप, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ मेरे पास यही एरिया सामने आ जाएगा। तो ये जूम डायनामिक। नेक्स्ट है जूम डायनामिक के बाद जूम स्केल पे क्लिक करें, कितना स्केल आपने जूम करना है यहाँ तक, तो देखिए वहां तक ही जूम हो गया। जितना स्केल आप जूम करेंगे उतना जूम हो जाएगा। क्लिक कर दें माउस से, जूम सेंटर पे क्लिक करें, देखिए वहां तक जूम हो गया। नेक्स्ट है जूम ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें यहां तक, देखें वही जो ऑब्जेक्ट सिर्फ जूम हो गया। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जूम ऑब्जेक्ट के बाद आप पास यहाँ पे जूम इन है, जूम इन करते जाएं, क्लिक करेंगे जूम इन होता जाएगा, या फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से, जूम इन हो गया। जूम आउट करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करें जूम आउट पे, तो जूम आउट हो जाएगा। दोबारा आप जूम आउट पे क्लिक करें, जूम आउट होता जाएगा। जूम इन करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा। ओके, या फिर आप शिफ्ट को प्रेस करें, क्लिक करते हुए जूम एक्टिव करके शिफ्ट को प्रेस करेंगे जूम इन हो जाएगा, शिफ्ट को छोड़ के करेंगे जूम आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास जूमिंग का ऑप्शन है। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका कर क्या है कि आप यहाँ से ड्रैग करके आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस साइड से, अगर यहाँ से इस साइड से आप अगर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये था आपका सिलेक्शन, और आप अपने ऑब्जेक्ट पे जूमिंग इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।